गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर महाराज जी का अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं, जो गुरु के बारे में ही है। क्यों गुरु के बारे में पहले बार 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 सुनना है कि क्योंकि हमें भ्रम होता है कि गुरु को हम सिर्फ केवल बाह्य रूप से एक व्यक्ति, एक देह में आया हुआ व्यक्ति को जो हम देखते हैं, सामान्य साधारण मनुष्य के समान हमारे भांति ही गुरु हमको भाता है। अरे वो भी हमारी तरह ही है, हमारी तरह ही खाता है, हमारी तरह ही सोता है, हमारी तरह वस्त्र को धारण करता है, परंतु वह शक्ति है, ज्योत है, ज्ञान है, जो एक चोला धारण करके, चमड़े का चोला धारण करके आया हुआ रहता है। और हम भ्रम में समझते हैं कि वह साधारण व्यक्ति है। साक्षात वो सत वस्तु जो है वही गुरु के रूप में चोला पहनकर परमात्मा हमारे सामने प्रकट होता है। लेकिन ये जो दृष्टि है केवल प्रपंच के वस्तुओं को देखकर इतनी भ्रमित हो गई है, सच्ची वस्तु सामने होकर भी हम उससे अनजान बने रहते हैं। इसके लिए एक भजन में कहते हैं, गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। कोई पंडित हो, सयाना हो, चार शब्दों को पढ़कर समझ गया कि गुरु ऐसा है, किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो भी वह समझ के परे है। क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हम गुरु को कभी पहचान नहीं सकते, क्योंकि वह देह के अतीत होता है, गुणों के अतीत होता है और इस काल के अतीत होता है। यानी वो टाइम एंड स्पेस में होता ही नहीं है कभी गुरु। इसके लिए हम उसे कभी पहचान और जान नहीं सकते। सद्वस्तु हमारे आंखों के सामने हर पल गोचर होते हुए भी हमें वो दृष्टि नहीं है जिससे हम गुरु को पहचान सके। केवल मन बुद्धि इंद्रियों का इस्तेमाल करके हम सोचते हैं कि हमने गुरु को पहचान लिया, लेकिन वो सर्वथा मिथ्या है। क्या कहते हैं इस दोहा में कबीर जी महाराज, आइए सब मिलकर उसका श्रवण करते हैं। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोय कबीरा, पल में डारे धोय। देखिए कबीर जी महाराज जो है इतने प्यार से हमें समझा रहे हैं कि पल में वो हमारे जन्मों जन्मों के पापों को धो डालता है, और हम जन्मों जन्मों से गुरु के पास जाकर भी हमारा मन संकुचित होता है, उसमें संशय यानी ढेर सारे विकल्प होते हैं। मन में शंकाओं के साथ गुरु के पास हमारी छोटी छोटी क्षुद्र इच्छाओं को मांगने के लिए जाते हैं, जबकि वो हमें परमात्मा से मिलाने के लिए तैयार रहता है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय। कुमति जिसकी मति कुमति हो, यानी जिसकी मति भ्रमित हो, या जिसे हम अज्ञान की अवस्था कहते हैं, ऐसा कीचड़ से भरा हुआ जो मूर्ख हो शिष्य, वो जब गुरु के संपर्क में आता है, जिस प्रकार से लोहा चुंबक के संपर्क में आते ही लोहा चुंबक को चिपक जाता है। चुंबक का गुणधर्म ऐसा है कि जैसा ही लोहा उसके पास रख दो, लोहा उसे चिपक जाता है। उसी प्रकार से गुरु किस प्रमाण है कि गुरु ज्ञान जल, गंगा जल के समान पवित्र है, जो जैसे ही उस गुरु का ज्ञान, जलधारा ज्ञान, ज्ञान रूपी जल
बरसने लगता है शिष्य पर, एक क्षण में, कहते हैं कि क्षण मात्र में शिष्य के जन्मों जन्मों के पापों को, कर्मों को गुरु काट देता है। यानी उस बंधन को हम जैसे कपड़े कैंची से काटते हैं, उस प्रकार से उन सूत्रों को, जिन वासनाओं के आधार पर ये जीव पुनः पुनः इस पृथ्वी पर कर्मों के बंधन को काटने के लिए जन्म लेके आता है, गर्भवास में पड़ा हुआ रहता है, 84 लाख योनि में भटक रहा है, गुरु के दर्शन के क्षण मात्र से उसके बोध गंगा जल के रूप में बरसता रहता है। और जिस प्रकार गंगा मैया धो डालती है पापों को, उस प्रकार गुरु का ज्ञान ही गंगा जल है। एक बार उसमें डुबकी मारो तो हमारे सारे पाप वासनाएं नष्ट या फिर भस्मीभूत हो जाते हैं, और वो शिष्य के उस जीवन को अपने ज्योति से, ज्ञान की ज्योति से क्या करता है, प्रकाशमान करता है। कहता है शिष्य के अंदर वो सारे कर्मों को काटते ही वहां ज्योति प्रकट हो जाती है। ज्योति कहीं से लाया नहीं है, गुरु दिखाता है, वो स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश तुम्हारे अंदर है। लेकिन इतना मालिन्य, इतनी गंदगी और विकार तुम में जन्मों जन्मों से भरे पड़े थे, लेकिन एक क्षण मात्र, जिस प्रकार से अगर सूखा घास रखा है और उसके ऊपर एक चिंगारी, एक चिंगारी काफी है पूरे सूखे घास का ढेर को जलाने के लिए, उसी प्रकार से गुरु के एक क्षण मात्र दर्शन से, स्पर्श से, उनके नेत्रों से, दृष्टि से हमें देखने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा, कृपा हो उसकी हर कोई माने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। बहती गंगा की धार है, निरंतर बहता रहता है उसका ज्ञान। अब हम चम्मच लेके जाएंगे तो चम्मच के जितना हमें प्राप्त होगी वो गंगा जल। अगर हम बड़ा सा पात्र लेके जाएंगे या बड़ा सा बकेट लेके जाएंगे, टब लेके जाएंगे, या हम स्वयं जाके गुरु के उस ज्ञान गंगा में डुबकी मार देंगे संपूर्ण भाव से, ये देह, मन और बुद्धि तीनों मिलकर उनके चरणों में जाकर डुबकी मार रहा हूं मैं, गुरु महाराज आप मुझे अपना ले, आप मुझे आलिंगन करें कि मैं अब फिर से, जिस तरह से वो लोहा चुंबक को चिपक गया, मैं आपके साथ में चिपकना चाहता हूँ, फिर कभी इस संसार के चक्र में या उसके मोह में मैं पड़ना नहीं चाहता हूँ। ऐसे सच्चे भाव से शिष्य कितना भी कुमति से हो, गुरु के दर्शन मात्र से उसके सारे मल धुल कर वो शुद्ध, पावन और पवित्र हो जाता है। ऐसा कहते हुए इस दोहे को कबीर जी महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हुए लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु। जय कबीर जी।